स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। ये वो ऑपरेटर होते हैं जो पाइथन में मैथ्स के काम आते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग की बेसिक फाउंडेशन है और इनका यूज़ हर जगह होता है, फार्मूलाज लिखने में, लूप्स की कंडीशंस में या किसी भी लॉजिक को डिफाइन करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ नंबर पे कैलकुलेशन करने के लिए होता है। ये दोनों ऑपरेंड्स के बीच में लगता है, जैसे 10 प्लस 6। 10 और 6 यहाँ पे ऑपरेंड हैं और प्लस ऑपरेटर। ओके, नाउ लिस्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस ऑपरेटर है, इसे कहते हैं एडिशन, और ये दो नंबर को ऐड करता है। और अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स है या लिस्ट है या टपल है, तो प्लस उस केस में कॉन्कैटिनेट का काम करता है। कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ना। ओके, जो एग्जांपल, अगर ये नंबर है 5 प्लस 6, तो ये एडिशन का वर्क करेगा। 5 प्लस 6 11। अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है और उसके बीच में हमने प्लस लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। जैसे यहाँ पे इसने जोड़ दिया इन दोनों वर्ड को, हाई को और इंडिया को, हाई इंडिया। सेकेंड ऑपरेटर, that is minus symbol and it is subtraction। तो ये subtract करता है हमारा, यहाँ पे 5 माइनस 6 तो -1। ठीक है, राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड से subtract करेगा। ओके, थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन सिंबल, दिस इज एस्टरिस्क सिंबल। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। ये ऑपरेंड की मल्टीप्लीकेशन करता है नंबर्स पे, और अगर स्ट्रिंग है या लिस्ट है तो उसको रिपीट करता है। एग्जाम्पल, जैसे 5 की और 6 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 30 आता है, बट अगर हम स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करें नंबर से तो ये रिपीट करता है। देखिए यहाँ पे इंडिया और इंडिया दो बार हो गया। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ इंडिया को 3 से, तो इंडिया हमारा 3 बार रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिवीजन सिंबल। ओके, तो इसमें हमारा डिवाइड होता है और जो आउटपुट आता है वो हमारा फ्लोट होता है, मतलब डेसिमल नंबर होता है। तो 5/2 दैट इज 2.5। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस सिंबल। ये हमारे देता है रिमाइंडर डिवाइड करने पे। तो 13 मॉड 5, तो 5 टू जा 10, 13 में से 10 माइनस किया तो 3, तो रिमाइंडर आया हमारा 3 यहाँ पे। नेक्स्ट इज फ्लोर डिवीजन। ये हमारा इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं इसको हम। तो ये हमारा क्वोशंट रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 5 फ्लोर डिवीजन 2, तो 2 टू जा 4 और रिमाइंडर आया 1 और 2 आया क्वोशंट, तो ये क्वोशंट को रिटर्न करेगा, दैट इज 2। नेक्स्ट इज 2 एस्टेरिस्क सिंबल। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशिएशन। ये पावर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमें 2 की पावर 2 निकालना है तो हम लगा सकते हैं 2 दिस 2 सिंबल एंड 2, तो वो रिटर्न कर देगा 2 टू जा 4। अगर मुझे 2 की पावर 3 निकालना है तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशिएशन का साइन लगा रखा है एंड देन 4, तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 मीन्स 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 4 बार, दैट इज 81। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं पाइथन शेल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे दो नंबर लेता हूँ। पहला ले लेता हूँ num1 4 और num2 ले लेता हूँ 3। ओके, चलिए सबसे पहले एडिशन परफॉर्म करते हैं। num1 प्लस num2, तो 4 प्लस 3 7। चलिए अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, num1 माइनस num2। तो num1 है हमारा 4 और 2 है num3, तो 4 माइनस 3 1। अब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, num1 मल्टीप्लाई num2, तो 3 4 जा 12। चलिए डिवीजन परफॉर्म करते हैं, num1 डिवाइड बाय num2,
तो नम 1 है 4 और नम 2 है 3, तो ये हमें देगा डेसिमल आउटपुट 1.33333। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नम 1 फ्लोर डिवीजन। नम 2 ये हमें देगा इंटीजर डिवीजन, तो हमें देगा ये क्वोशिएंट दैट इज 1। ओके, बिकॉज 4 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 और 1 क्वोशिएंट हो गया, तो इसने हमें दे दिया क्वोशिएंट ओनली। ठीक है, चलिए मॉड्यूलस देखते हैं। नम 1 मॉड नम 2, नम 1 है हमारा 4 और मॉड 3, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 मॉड 3 का, दैट इज 1। ओके, चलिए अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशिएशन। नम 1 एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क नम 2, मैं कर रहा हूँ 4 एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क 3, तो दैट इज 4 की पावर 3। तो 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जो 16 एंड 16 इंटू 4 64, तो 64 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो चलिए अब हम दो स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग पे हम लोग प्लस ऑपरेटर और मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करके देखते हैं, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। str1 इक्वल टू, एक स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं स्कूल, और str2 एक स्ट्रिंग ले लेता हूं से ज़्यादा। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर हमने लगाया है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए स्कूल से ज़्यादा। देखिए यहाँ पे है स्कूल से ज़्यादा कंबाइन होके। ओके, अगर हम स्ट्रिंग 1 में मल्टीप्लाई करें किसी नंबर की, तो स्ट्रिंग होती है हमारी रिपीट। ओके, तो चलिए देखते हैं। str1 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 की, तो इसका मतलब हो गया कि स्कूल हमारा 3 बार रिपीट करेगा। सी, स्कूल स्कूल स्कूल। सेम चीज अगर हम स्ट्रिंग 2 में मल्टीप्लाई करें 4 की, स्ट्रिंग 2 में मल्टीप्लाई करें 4 की, ओके, तो हमारा ये 4 बार रिपीट करेगा से ज़्यादा। सी, से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा, 4 बार रिपीट किया। तो ये हमारा प्लस ऑपरेटर और मल्टीप्लाई ऑपरेटर स्ट्रिंग में जो ये फीचर है, पाइथन को और ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल बनाता है। ओके, तो हम लोगों ने ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर प्रैक्टिकली भी देख लिए हैं। नेक्स्ट, these are some important concept which we already learned. Okay, तो प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर कैन ऑल्सो वर्क विद स्ट्रिंग, ये हम चेक कर चुके हैं। ये सेम चीज़ लिस्ट के साथ और टपल के साथ भी वर्क कर सकती है। ठीक है, हाई प्लस इंडिया, हाई इंडिया मतलब प्लस ऑपरेटर एज अ कॉन्केटिनेशन यूज होता है स्ट्रिंग्स में। ठीक है, तो ये कंबाइन कर देता है, जोड़ देता है दो स्ट्रिंग को। अगर हम स्ट्रिंग में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो रिपीटेशन का काम करता है। तो जहाँ पे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है स्ट्रिंग में, तो ये 3 बार रिपीट हो रहा है, हेलो 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 हेलो। ओके, तो जो ये डिवीजन वाले सिंबल हैं, अगर हम दो डिवाइड वाले सिंबल लेते हैं, इसे कहते हैं फ्लोर डिवीजन और इंटीजर डिवीजन। ओके, तो ये क्या करता है, डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देता है, सिर्फ ये इंटीजर देता है, इसमें कोई राउंडिंग नहीं होती है। ठीक है ना, ना ही इसमें कोई ट्रंकेशन होता है। और एस्टेरिस्क ये होता है एक्सपोनेंशिएशन के लिए, पावर के लिए। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल है 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2, 3 की पावर 2, दैट इज 3 3 जा 9। तो चलिए एक बार हम एग्जांपल देखते हैं लिस्ट के ऊपर, प्लस और एस्टेरिस्क का कैसे यूज होता है। तो एक लिस्ट ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और दूसरी लिस्ट ले लेते हैं 4 5। अब हम एक इन दोनों को प्लस सिंबल से कॉन्केटिनेट करते हैं। पहले लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो अब हमारी ये दोनों लिस्ट कंबाइन होके आएंगी। सी, 1 2 3 4 5। अगर मैं लिस्ट 1 में मल्टीप्लाई करूं
2 से, तो जो हमारा ये 1 2 3 एलिमेंट है, ये रिपीट होगा दोबारा से। सी 1 2 3 1 2 3। ओके, सेम चीज टपल के लिए है। अगर मैं 2 टपल क्रिएट करूं, लेट्स क्रिएट फर्स्ट टपल 1 2 3 और मैं सेकंड टपल क्रिएट करता हूं 3 4। ओके, अब मैं इसमें पहले प्लस लगाऊंगा कॉन्कैटिनेट करने के लिए, है ना। तो सी, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 3 4। और अगर मैं टपल 1 में मल्टीप्लाई करूँ 3 का, तो ये जो हमारी पर्टिकुलर टपल है, ये 3 बार रिपीट करेगा। सी 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। तो हम लोगों ने प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर को लिस्ट में और टपल के लिए भी प्रैक्टिकली देख लिया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कौन सा ऑपरेटर आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पाइथन टॉपिक के साथ। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।